नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। क्या 23 तारीख को ईवीएम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का जिन्न निकलेगा, या वास्तव में जो अमित शाह ने इंडिया न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में दावा किया था कि अब की बार जो सीटें 300 प्लस होंगी, या उसके पहले भी गाहे बगाहे बोलते रहे हैं कि हमारी सीटें इस बार बढ़ेगी, ऐसा कुछ होगा, या जो एग्जिट पोल जो कुछ भी दिखा रहा है कुछ उसी तर्ज पे दिखा रहा है, जबकि विपक्ष का दावा है कि ये एग्जिट पोल सही नहीं है। और उसके कहने का आधार इसलिए चाहे 2004 रहा हो चाहे 2014 रहा हो, जो एग्जिट पोल आए थे वो ज़्यादातर गलत साबित हुए थे, सिवाय कि जो चाणक्य ने 2014 में किया था उसने जो है 340 सीटें दी थी और एनडीए को 336 सीटें मिली थी। इस पे डिटेल चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी रितेश वर्मा। वो बताएंगे कि क्या कहते हैं एग्जिट पोल और एग्जिट पोल की सच्चाई क्या है। एग्जिट पोल जैसा आपको याद ही होगा कि 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने समय से पहले चुनाव कराया था, इंडिया साइनिंग की इंडिया चमक रहा है, और प्रमोद महाजन उस समय उसके आर्किटेक्ट थे इंडिया साइनिंग के। और जितने एग्जिट पोल उस समय आए थे, ओपिनियन पोल आए थे, सब में भाजपा के लिए अच्छा सब गुड था, फील गुड फैक्टर था, लेकिन नतीजे फील गुड नहीं थे। एग्जिट पोल में वाजपेयी जी का जिन्न निकल रहा था, भाजपा का जिन्न निकल रहा था, एनडीए के पार्टनर पार्टी जो बीजेपी के थे उनका जिन्न निकल रहा था, लेकिन रिजल्ट में उनके जिन्न नहीं निकले। रिजल्ट में कांग्रेस वालों के जिन्न ज़्यादा निकल गए, यूपीए में और जो लोग शामिल हुए उनके ज़्यादा जिन्न निकल गए। तो जो इस समय का एग्जिट पोल है, मतलब 2014 की आप बात कर रहे थे, तो 2014 में भी जो एग्जिट पोल थे वो इस तरह के नहीं थे जिस तरह के नतीजे थे, एक्सेप्ट वन जो आप कह रहे हैं कि चाणक्य ने 336 सीट 340 सीट, यूपीए को 70, इनको मिला 58, 340 लगाया था, एनडीए को मिला 336, एग्जैक्ट ही माना जाएगा ये। हाँ, वो चाणक्य ने ये पिछली बार जो 2014 में आकलन दिया था, तो उनका आकलन नतीजे के आसपास था, और इतना एरर में भी चलता है कि 2-4-5 सीट तो आगे पीछे हो ही सकते हैं। इस बार चाणक्य का जो वो 350 दे रहा है, 350 है। अब देखिए, भाजपा अध्यक्ष ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी ये लगातार कहते रहे हैं, अलग अलग चैनलों को जो इंटरव्यू दिया या अखबारों को इंटरव्यू दिया। बीजेपी अध्यक्ष ने तो हमारे चैनल पे भी ये बात कही कि हमारी जो सीट है वो बढ़ेगी, और सीट सिर्फ भाजपा की नहीं बढ़ेगी, एनडीए की भी बढ़ेगी। एक तो भाजपा की सीट बढ़ेगी और दूसरे एनडीए के जो पार्टी हैं उनकी भी सीटें बढ़ेंगी। तो पिछली बार वो 282 भाजपा को आया था, इस बार वो कह रहे हैं कि हम 300 क्रॉस करेंगे। और एनडीए को टोटल पिछली बार 336 आया था, इस बार जो सीट प्रोजेक्शंस दिखा रही हैं अलग अलग एजेंसियां, माई एक्सिस और चाणक्य, एक ने तो 365 तक दिया है। माई एक्सिस जो आज तक और इंडिया टुडे के साथ सर्वे है, एग्जिट पोल है, उसने 365 तक दिया है, और बीच में गैप बहुत रखा है, 339 से 365 किया है। हाँ, 339 से 365 रखा, लेकिन अपर लिमिट 365 ये मान के वो चल रहे हैं कि ले सकते हैं। सर, अपर लिमिट भी तो हम तब लेते हैं ना जब हमको लगता है कि हम ऐसा हो सकता है। हाँ, तो अगर एक्सिस वालों ने, आज तक वालों ने, इंडिया टुडे वालों ने 365 सीट अनुमान दिया है, अपर लिमिट भी, भले वो ब्रैकेट 339 से 365 का हो, तो ये मानते हैं ना कि 365 आ सकता है, तो 365 सीट का अनुमान उनके लिए है। तो 365 सीट पे उनके जिन्न निकलेंगे। चाणक्य का कहना है 350 सीट पे उनके जिन्न निकलेंगे, और जिन सीटों पे यूपीए के या कांग्रेस के वो बता रहे हैं वहाँ उनके जिन्न निकलेंगे। लेकिन जिन्न तो निकलेंगे, लेकिन जो इतिहास है ये एक को छोड़ दीजिए, तो पहले वाला जो 2014 का ही या 2009 और 2004 को देख लेंगे ना, तो ज़्यादातर यानी कि मोर देन 75% गलत साबित हुए हैं। नहीं, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल तो कई बार गलत साबित हो चुके हैं और कई बार सही साबित हो चुके हैं। अब चूँकि ऐसा है ना कि मार्केट में 15 एजेंसी हो गई हैं, हर चैनल, हर समाचार चैनल के पास अलग एजेंसी है, और ये लोग पता नहीं कहाँ सर्वे करते हैं, किस तरह से सर्वे करते हैं। कोई कहता है हमने 7 लाख लोगों से बात की, कोई कहता है 8 लाख लोगों से बात की। देखिए, ये तो बिना किसी से बात किए हुए भी लोगों को मालूम होता है। आम जनता जो चौक चौराहे पे चाय पी रहे होते हैं, समोसे की दुकान पे गप लगा रहे होते हैं, आप उनसे भी पूछिएगा तो वो अनुमान बता देंगे, और उनका अनुमान भी ऐसा ही होगा। आप किसी से राजस्थान में जाके पूछते कि कांग्रेस को कितनी सीट आएगी और बीजेपी को कितनी सीट आएगी, कोई बता देगा, तो वो भी बता देते कि कांग्रेस जीत रही है, भाजपा हार रही है। आप मध्य प्रदेश में जाते तो भी वहाँ लोग बता देते, छत्तीसगढ़ में जाते तो वो भी वहाँ भी लोग बता देते। तो लोगों को पता होता है। दिल्ली में लोगों को पता था कांग्रेस और आपका अलायंस नहीं हुआ तो हार रही हैं, दोनों पार्टियाँ हार रही हैं।
आप दिल्ली में किसी से जाके पूछ लीजिए कौन जीत रहा है, बता देगा भाजपा जीत रहा है। अब इसमें एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल वाले क्या कर लेंगे? तो ये तो एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल जो है वो असल में धंधा है राजनीतिक पार्टियों से कुछ अर्जित करने का और जनता को गुमराह करने का ये हथियार है ओपिनियन पोल। एग्जिट पोल के बारे में तो आप ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि चुनाव खत्म हो चुका होता है, लेकिन ओपिनियन पोल जो आप पोल बाय फेज बाय चुनाव से पहले दिखाते हैं कि ये आगे चल रहा है, ये पीछे चल रहा है, ये आगे चल रहा है, ये पीछे चल रहा है, इससे आप माहौल बनाते हैं कि ये पार्टी जीत रही है और इस पार्टी को हराने की क्षमता इस पार्टी में, तो पोलराइजेशन जो वोट का हो इनके या उनके पक्ष में हो। और इसमें कहीं ना कहीं आप पार्टी भी बनते हैं, कहीं ना कहीं पार्टी नहीं बनती, ये सब आर्थिक उपक्रम है। हाँ। ये जो पोलस्टर एजेंसियां हैं इसमें से कई एक दो जो सम्मानित एजेंसियां उनको छोड़ दीजिए, तो आज की तारीख में पता नहीं कौन सी नई एजेंसी आपको हर चुनाव में एक दो नया नाम नया नाम मिलेगा। ये एक धंधा बन चुका है ओपिनियन पोल। और इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल पता नहीं क्या करता है। इलेक्शन कमीशन को अगर एक इलेक्शन कमीशन चुनाव में वोटर पे कोई असर ना पड़े इसके लिए तमाम तरह के उपक्रम करता है कि आप शराब नहीं दे सकते, आप पैसा नहीं दे सकते, आप 10 बजे रात के बाद प्रचार नहीं कर सकते, आप वोटिंग से 24 घंटे 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद कर देंगे। इतने सारे उपक्रम वो करता है, इतने सारे प्रावधान करता है चुनाव वोटरों को प्रभावित होने से बचाने के लिए। तो ये ओपिनियन पोल्स को रेगुलेट क्यों नहीं करता? ओपिनियन पोल को रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया में ओपिनियन पोल होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं, ब्रिटेन में भी होते हैं, हर जगह होता है, लेकिन उसको रेगुलेट तो करो। ओपिनियन पोल करने वाले लोग कौन हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है, क्या वो पॉलिटिकल स्टॉक खोल रहे हैं? अभी देखिए भाजपा के एक प्रवक्ता हैं जीवीएल नरसिम्हा राव, अगर आपको याद हो तो एक ज़माने में वो यही करते थे, चुनाव सर्वेक्षण करते थे। तो चुनाव सर्वेक्षण करने वाला का पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी है क्या? और पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है तो क्या इकोनॉमिक इंटरेस्ट है? अगर इस तरह के कोई इंटरेस्ट हैं तो उनको रेगुलेट करने का काम भी चुनाव आयोग को करना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग का अल्टीमेटली जो मकसद है वो फ्री एंड फेयर पोल कराना है। अगर किसी ताकतवर पार्टी के पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा संसाधन है और इस तरह की एजेंसियां जो पैसे के लिए काम करती हैं वो किसी के पक्ष में किसी के खिलाफ ओपिनियन पोल जारी करे और उस ओपिनियन पोल को नेशनल मीडिया में कोई चैनल जारी करे, उसको दर्शकों तक पहुंचाए, तो वोटर तो प्रभावित हो रहा है ना। एक गलत तरीके के गलत ओपिनियन पोल से, गलत ग्राउंड रियलिटी से उसको बताया जा रहा है जो सच से दूर है। और वोटर तो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल ना हो तो भी वोट करेगा। अच्छा एक बात बताइए कि ओपिनियन पोल में तो है कि चलिए मतदाता गुमराह हो सकता है, लेकिन एग्जिट पोल में किसका नुकसान हो रहा है? ये तो कुल 3-4 दिन का खेल है। हाँ, ये इसीलिए जब एग्जिट पोल 19 तारीख को जब वोटिंग खत्म हो रहे थे तो ये अनुमान था कि जो ओपिनियन पोल में सीट्स प्रिडिक्शन हैं उसको लोग करेक्ट करेंगे जो और एग्जिट पोल के दौरान वो उसको उस जगह ले आएंगे जहां वो फेस सेविंग पोजीशन में हो कि कल को रिजल्ट में अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी कुछ हो जाए तो वो बचे। अब लेकिन जैसे इंडिया टुडे माई एक्सिस आज तक का जो पोल है वो कह रहा है कि हम 8 लाख लोगों से बात किए और देश की 542 कंस्टिट्यूंसी में उन्होंने 8 लाख लोगों से बात की है। इसी तरह एक चाणक्य वाले हैं, उनका भी यही दावा है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों से बात की। सी वोटर वालों ने कहा था कि वो हर सीट का ब्यौरा देंगे, लेकिन वो दे नहीं रहे। सी वोटर ने ये जिस चैनल के साथ उन्होंने रिपब्लिक टीवी के साथ किया और उसकी शुरुआत में उन्होंने कहा कि वो 542 सीट का सीट बाय सीट डिटेल देंगे, वो दिए नहीं, और अब वो सीट देने से इनकार कर रहे हैं। 2 को छोड़ के किसी ने दिया नहीं है सीट। सिर्फ दो एजेंसी ने दिया, एक माई एक्सिस इंडिया ने दिया और एक हमारे न्यूज़ नेता ने एक सीट का ब्यौरा दिया है। हमारे एक्सिस का वोट आप जानते हैं कि उन्होंने भाजपा के लिए 365 तक का, एनडीए के लिए प्रोडिक्ट किया 339 से लेके, और उनके पोल में मुलायम सिंह यादव हार रहे हैं मैनपुरी से, राहुल गांधी अमेठी से हार रहे हैं। न्यूज़ नेता का जो हमारे कंपनी का सर्वे है उन्होंने भी 542 सीटों का सीट बाय सीट रिजल्ट दिया है कि उनके मुताबिक, उनके सर्वे के मुताबिक कौन जीत रहा है, और उसके हिसाब से भाजपा को 202, एनडीए को 242 सीट आ रही है और वो सरकार से थोड़ा सा दूर है, जिसमें बीजेडी की, टीआरएस की, इन लोगों के मदद का एक स्पेस बन रहा है और उनके मदद से सरकार बनाने नरेंद्र मोदी दोबारा सरकार बना सकते हैं, एनडीए 2। तो ये जो एग्जिट पोल के नंबर्स हैं ये एक जिन्न के आने की का संकेत देते हैं। अब देखिए, जिन्न का जो राजनीति में चलन शुरू हुआ वो लालू यादव के ज़माने से हुआ। बिहार में लालू यादव एक के बाद एक जीत हासिल कर रहे थे, तो लोगों ने ये आरोप लगाया, और उस समय जब जिन्न कहा गया तो जिन्न का मतलब ये था कि लालू यादव ने वोट बदल दिया। लालू यादव ने काउंटिंग में
जो उस समय बैलेट पेपर से वोट होते थे और बैलेट पेपर का बक्सा लूट लिया जाता था, बक्से में स्याही डाल दी जाती थी, बक्सा को निकाल के पानी में फेंक दिया जाता अब था। ईवीएम में जिन का क्या मतलब निकाला जाए कि इसमें कैसे बदलेंगे? अब ईवीएम में तो जिन नहीं निकलेगा। ईवीएम में तो जो वोट दर्ज हो गए उसमें क्या था, लालू यादव के ज़माने में आपको याद हो, और जिन दर्शकों ने वो ज़माना नहीं देखा उनको ये याद रखना चाहिए कि वो लालू यादव ही नहीं, देश के तमाम हिस्सों में लालू यादव के समय में जिन का प्रयोग हुआ, लेकिन जो बूथ कैप्चरिंग होती थी वो बैलेट बॉक्स ही उठा के लेके चले जाते थे दबंग लोग, फिर छाप देते थे। नहीं छापते तो वहीं बैठ के थे, वो तो बोगस वोटिंग हो गई बूथ कब्जा करके, वो अलग तरीके का चीज़ था। वो तो आपने बूथ पे आए और आपने कहा कि अब कोई वोट नहीं देगा, और हम बाहर आपका दो लठैत बैठा हुआ है जिसको गांव के लोग जानते हैं एक बदमाश है, इससे भिड़ना नहीं है, और वो अंदर बैठ गया और पोलिंग एजेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग ऑफिसर से कहा कि भाई अब बताते चलो किसका किसका बूथ नहीं है और हमको देते जाओ बैलेट, और वो बैलेट डाल के मार के जिन्होंने नहीं वोट डाला है उसका डाल देते थे। हाँ, बोगस वोटिंग जो है, जब संगठित तौर पे बूथ को कब्जा करके बोगस वोटिंग कर दी जाए तो वो बूथ कब्जा था, और बोगस वोटिंग तो होती ही है। भाई हमारे यहाँ कोई है और जिसका वोट हमने डाल दिया और प्रिजाइडिंग ऑफिसर को हमने चकमा दे दिया कि हम ही हैं, तो वो बोगस वोटिंग आप कर सकते हैं। जिन निकलने का जो मतलब था वो ये था कि काउंटिंग में जो बक्सा है आरजे, मतलब आप उसको ऐसे समझिए कि लालू यादव की पार्टी हो सकता है वो चुनाव हारने वाली हो 100, 500, 2000, 5000 वोट से, और लालू यादव पर ये आरोप लगा कि उन्होंने 5 बक्सा भर के अपने पार्टी के बूथ का वो वहाँ मैनिपुलेट करा दिया और उससे वो जीत गए। तो जिन का वो तात्पर्य था, वो आशय था। तो ईवीएम में जिन के निकलने का तो कोई स्कोप है नहीं। ईवीएम में जो वोट दर्ज हो गया वो दर्ज हो गया, और अगर एग्जिट पोल के मुताबिक नंबर आएंगे, वो चाहे माई एक्सिस इंडिया के मुताबिक आए, चाहे वो चाणक्य वालों के मुताबिक आए, चाहे वो सी वोटर वालों के मुताबिक आए, या चाहे न्यूज़ नेता के मुताबिक आए, जो नंबर आएगा जिन वही है। चलिए देखते हैं जिन निकलता है और कैसे निकलता है, ये तो 23 तारीख को पता चल जाएगा। और इस पे ऐसी खबरों पे हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं, जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।